आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र अमराज के दफ़ा के लिए, हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और उनके अक़वाल अर्ज़ करता हूँ। और निबातात की सही शक्ल सूरत यानी इल्मुल अकाकीर, जड़ी बूटियों की सही शक्ल सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। और ख़ास तौर पर साहिबाने कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। नाज़रीन किराम, ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा आंवले का एक घना दरख्त है। ये आंवले की सही शक्ल सूरत मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आंवले का एक घना दरख्त मेरे पीछे आप देख रहे हैं। तो नाज़रीन किराम, इसको हिंदी और गुजराती में आंबला, फ़ारसी में आमला, अरबी में अमलज, सिंधी में अनवारा, संस्कृत में शरी फल और अमृत फल और अमलक कहते हैं। तो नाज़रीन किराम, ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बहुत कदीम ज़माने से जाना पहचाना दरख्त है और आयुर्वेदिक में इसका बहुत बुलंद मुकाम है। ये आमला की सही शक्ल सूरत में आपको दिखा रहा हूँ। नाज़रीन किराम, मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो नाज़रीन किराम, मैं इसके ऊपर जो, चूँकि ये एक घना दरख्त होता है, तो मैं इसके क्लिप भी इंशाअल्लाह ताला वीडियो में डालूँगा। आप इसकी मुकम्मल तौर पर पहचान कर सकेंगे कि आंवले का दरख्त किसको कहते हैं। इसका दरख्त मुख्तलिफ़ जगहों में छोटा बड़ा होता है, यानी जंगली दरख्त बड़ा, लेकिन कलमी जिसको बनारसी कहा जाता है वो दरख्त ज़रा छोटा होता है। तना टेढ़ा, सख्त लकड़ी और इसके ऊपर का छिलका लगभग 4 इंच मोटा और राख की तरह सफ़ेदी माइल होता है। बाबा ये थोड़ा छिलका लागू है। तो नाज़रीन किराम, ये इसका छिलका है, ऊपर वाला इसकी छाल है। ये आंवले की हम आपको सही शक्ल सूरत दिखा रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक आंवले का घना दरख्त है। तो मैं मुख्तसर से ख्वाहिश भी इसके जो हैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। नाज़रीन किराम, फल कागजी लीमू की तरह छोटे बड़े गोल जो कुदरती तौर पर 6 फाटकों में होते हैं। आंवले का अचार, आंवले का मुरब्बा आपने अक्सर घरों में इसको इस्तेमाल करते हैं। तो नाज़रीन किराम, मकाम पैदाइश इसका अमूमन कंकरीली और पथरीली ज़मीन में पैदा होता है और समंदरी किनारों के नज़दीक भी पैदा होता है। ताज़ा बुरा मगर सब्ज़ी माइल जर्द, जबकि खुश्क स्याही माइल नलिंगो इस पर जड़ियाँ पड़ी होती हैं। जायका पहले खट्टा और केसरा, लेकिन बाद में शरी लगता है। इसका मजाज जो है आंवले का सर्द पहले दर्जे में, खुश्क दूसरे दर्जे में है। अफ़ाल व ख़वास में मकवी ज़ाहिर ईसा, मकवी मैदा, मसक्कन हिद्दत, सफ़रा और खून, और मकवी चशम व मकवी मसूद शायर, काबज़ खफ़ीफ़, मदर खफ़ीफ़ है। तो नाज़रीन किराम, इसका इस्तेमाल हाफ़ज़ा और दिमाग को तेज़ करता है। क़ुव्वत बसर को ताकत देने के अलावा खुफ़कान, ज़ुफ़े कलब और ज़ुफ़े मैदा को दूर करने के लिए आंवला का इस्तेमाल बकसरत किया जाता है और हुक्म कदीम इसको बकसरत इस्तेमाल किया करते थे। तो नाज़रीन किराम, सफ़रा खून के जोश को तस्कीन देने के अलावा प्यास को ज़ायल करने और दस्तों को रोकने के लिए मुफीद है। आंवले का पानी या सारा तैयार करके तक़वियत चश्म के लिए आँखों में लगाते हैं। आंवले के खसांदा या जुशांदे के साथ बाल धोने से बाल मजबूत और स्याह हो जाते हैं। विटामिन सी चूने के अज्जा की वजह से दिल व दिमाग और पट्ठों को ताकत देता है। रहम और आँखों के लिए मकवी साबित होता है। अज़ा की ज़ायद रतूबत को खुशक करता है। हाई ब्लड प्रेशर में मुफीद है, जबकि ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई ना हो। इसमें तुरस्त तेज़ाब होने की वजह से भूख लगाता है, लेकिन आंतों पर इसका ख़ास असर नहीं होता। दिमाग की तरफ इज्तिमा खून को कम करता है, इसलिए सदा, तबखीर, मैदा और माली खोलिया और फालज में मुफीद है। रआफ़ खूनी बवासीर को जमाद और अका मुफीद है। विटामिन सी की वजह से बहते फोड़े फिनसियों में फ़ायदेमंद है। अगर बरग नीम के साथ मिलाकर पानी के साथ खिलाया जाए तो मुसफ़ा खून है। तो मसूड़ों के वरम, ज़ख़म और कला उल हज़म में इसके जशांदे के गरारे करना
नहायत मफीद है। इख्तिलाजुल क़ल्ब में मफीद है, बालों को गिरने से रोकने के अलावा इसका रोगन बालों को स्याह करता है। ज्वार आमला इसका मशहूर मरकब है जो कि मैदे को ताकत देता है, दस्तों को रोकता है। इख्तिलाजुल क़ल्ब और तबखीर मैदे के लिए मशहूर फ़ायदेमंद दवा है। इसका मुरब्बा और चार भी बनाया जाता है जो खुफकान, जुफ़े दिमाग और जुफ़े मैदा को दूर करने के लिए मफीद है। आंवले के दरख्ती छाल भी काबज़ है और चमड़ा रंगने में इस्तेमाल की जाती है। जदीद तहकीक के मुताबिक ये नाज़िकराम मकवी ज़ाय रईसा, लसा दामिया, हाबसुल सहाल और मकवी मैदा, मुज़र काबज़ुल फालज को दूर करता है। तो नाज़िकराम इसके मशहूर मरकब जो हैं इस दरख्त के, जो हज़ारों सालों से इस्तेमाल हो रहे हैं, मैं आपकी खिदमत में करता हूँ। ज्वार आमला सादा, ज्वार आमला अम्बरी, बानुस्खा कलां, ज्वार शाही, रोगन आमला, रोगन गेसू दराज, हर किस्म की अतरीफ़ल में लाजमी तौर पर ये शामिल होता है। कहीं भी आप देखेंगे जहाँ अतरीफ़ल है तो मुराद 3 फल हैं, यानी आमला और भेड़ा और जो है हरीडजन। तो नाज़िकराम ये आमले के मुख्तसर से फ़ायदे मैंने आपकी खिदमत में कर दिए हैं। ये दुनिया की कदीम तरीन नबातात में से एक है। आमला जो है दुनिया की कदीम तरीन जो नबातात है उसमें ये एक है। मैं आमले के सही दरख्त जो है आपको दिखा रहा हूँ। तो नाज़िकराम ये इल्मुल अकाकीर जड़ी बूटियों की सही शक्ल सूरत, उनके फ़ायदे, उनके जो है फ़ायदे और उनकी सही शक्ल सूरत में आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो नाज़िकराम हम अपने चैनल से इंशाल्लाह ताला मज़ीद जड़ी बूटियों की सही शक्ल सूरत और इल्मुल अकाकीर जो है वो इंशाल्लाह ताला चीदा करके आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। और ख़ास साहिबान कमाल के सीने के राज इंशाल्लाह ताला तमाम के तमाम और मुजरब नुस्खा जात आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। और इंशाल्लाह ताला मज़ीद जो दुनिया के नामवर रतबा हैं उनके तहत अमराज की तशख़ीस और अमराज की जांच पड़ताल और इंशाल्लाह ताला उनकी जो तहरीरें हैं, बुकरात, जालिनूस, तिबरी, राज़ी, इब्ने सीना जैसे नामवर रतबा जो हैं इंशाल्लाह ताला इनके जो जलीलुल क़द्र तसनीफ़ात हैं उनमें से इंशाल्लाह ताला मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी अमराज की जांच पड़ताल के लिए, नब्ज़ की शनासी के लिए। ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह ताला मैं अपने चैनल से आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। तो नाज़िकराम जितने भी हमारे दोस्त अहबाब हमारी वीडियो को पज़ीराई देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इंशाल्लाह ताला मज़ीद नबातात को फिल्माऊँगा और आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।